अगुवाई आप करिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए। धन्यवाद हरे कंदकाल की शुक्र आत्मा जो तो पृथ्वी वाले बोलने से अच्छी तरह कोई गलती को आप लोग हम अपने आप को शून्य कर देते हैं, हम सब कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका वचन कहता है जहाँ एक दो दिन मेरे नाम की चर्चा करते हैं आप हमारे बीच में आए। हम आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपकी हर परिस्थिति को हम मांग लेते हैं महिमा से इस जगह को भर। धन्यवाद करते इस जगह पर प्रभु जिससे थोड़े से आपकी इच्छा पूरी हो पाए प्रभु। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपको वचन कहता है ना बनना शक्ति आपकी आत्मा तरफ प्रभु सब कुछ संभव है प्रभु। आपकी दावत अगुवाई आप करिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु रात में करते हम सब भाई बहन अपने आप को आप सब हमारे प्रभु सुमन सुप्रिय समझ आराधना करने का सच्चाई और आत्मा से प्रभु, क्योंकि आप सच्चा राधु होता है प्रभु। अपनी इच्छा अनुसार आपकी इच्छा अनुसार आराधना करने पाए, आपको प्रसन्न योग करने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्वागत करते हैं प्रभु, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, स्वागत करते हैं। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद यीशु आपकी शिद्दास का हाथ लेकर गए प्रभु। आज जिनके द्वारा आप भेदन की बातों को प्रकट करें प्रभु, ऐसा प्रबल वचन दीजिए प्रभु, गाढ़ गाढ़ मुझे छेद कर आर पार करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, वचन सुन के प्रभु उस पर हम चलने वाले बने प्रभु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आप अगुवाई करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा और राजा, धन्यवाद करते हैं स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, स्वागत करते हैं प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथ में शब्द है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा आदर सम्मान और आप आदर और महिमा की योग प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा और राजा प्रभु के प्रभु, सेना और राजा आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा आपकी स्तुति आपकी आराधना और आपकी बड़ाई हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। हालेलुया 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 धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्वागत करते हैं प्रभु। हम सब धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। हालेलुया इस प्रार्थना के यीशु चमत्कार पवित्र नाम में मांग लेते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा की प्रार्थना के यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप ईश्वर से जब तक संभाला प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन में प्यारे पिता, हम सबको इस योग्य ठहराया कि आज के दिन में इकट्ठे होकर के आपके नाम की महिमा और बड़ाई करने का, तो आपका धन्यवाद देते हैं। आराधना महिमा हुआ प्यारे पिता, वो आपको नहीं योग्य हो प्यारे पिता। एक बार फिर से प्यारे पिता आपके सम्मुख आते हैं। ये समय हो चला कि आज के वचनों में से हम सीखने विषय प्यारे पिता, आज को वचन सीखने और समझने के लिए हर एक के काम खोल लीजिए प्यारे पिता। और नीचे मेरे पिता आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमको सिखाया बता रहे हैं, अपने आप को पीछे करते, आपको आगे करते हैं मेरे पिता। सारा आदर उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 1 पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है,
नहीं तो कामों के ही काम मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। वचन कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के मन में व्याकुलता आ जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मन व्याकुल ना हो और विश्वास करो। हालेलुया। कभी कभी होता है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, माना बीमारी है या समस्या है या कोई बातें हैं, और हम परमेश्वर के पास आए, प्रार्थना की और रिलीव नहीं हुआ, तो हमारे अंदर व्याकुलता, बेचैनी आ गई को क्या भी प्रार्थना हुआ लेकिन आराम नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है मन व्याकुल ना हो, विश्वास करो। हालेलुया। क्या करना है? विश्वास। हालेलुया। आज मनुष्य का जो विश्वास है वही कमजोर होता चला जाता है। हालेलुया। एक किसान को देखो, वह अपने खेत में जब बीज बोता है, बीज बोने के बाद विश्वास के साथ उसे सींचता है, खाद डालता है, उसकी देख रेख करता। उसे विश्वास है कि 6 महीने बाद हमें इस भूमि से हम जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितनी हम धान को इसमें लगा रहे हैं वो सारी भरपाई पूरी हो जाएगी। चाहे जितनी आंधी आए, चाहे जितना तूफान आए, चाहे जो परिस्थितियां आए, लेकिन उसे विश्वास है कि जब कटनी होगी तो ये सारी हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा। वह इस विश्वास के साथ बीज बो करके उसके साथ लगातार क्या करता है? मेहनत करता है। हालेलुया। और हम आप क्या करते हैं? हालेलुया। मसीह में आने के बाद, प्रार्थना करने के बाद हम उस विधि और नियम को नहीं मानते जो परमेश्वर हमारे आपके लिए बना और ठहराया है। हालेलुया। जिस तरीके से किसान यदि बीज बोने के बाद उसकी सिंचाई ना करे, उसमें खाद ना डाले, उसकी देख रेख ना करे, हालेलुया, वह बीज नहीं बढ़ सकता, वह पौधा नहीं तैयार हो सकता, फिर उसमें फल नहीं आ सकते, फिर वो कटने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। बीज बोने के बाद जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वह समय समय पर सारी प्रक्रिया को पूरी करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब बीमारी की दशा में जो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये जांच करवा लो, आप तुरंत फट से उस जांच को करवाने चले गए। गए कि नहीं गए? हालेलुया। 5 बज गया, डॉक्टर ने कहा अब अगर पेशेंट आए तो बोल देना कल आए। हालेलुया। अब जब आप गए जांच कराने के बाद, वहां पर डॉक्टर नहीं है, कंप्यूटर ने कहा जाओ कल आना, डॉक्टर साहब बोल गए, आप फिर कल जाते। अब उसने जब लिखा जो दवाइयां आप जाकर के उन दवाइयों को लिए, उसने उसमें लिखा सुबह खाली पेट खाना है, तो आप उन दवाइयों को खाली पेट खाते। फिर लिखा खाना खाने के बाद खाना है, तो आप खाना खाने के बाद खाते। फिर लिखा दोपहर को 1 बजे खाना है, तो आप दोपहर को 1 बजे खाते। उसमें लिखा शाम को 4 बजे, तो आप शाम को 4 बजे खाते हो।
फिर लिखा रात को सोने के समय, खाना खाने के बाद, तो आप खाना खाने के बाद सोने के समय खाते हो। हालेलुया। फिर अगली सुबह खाली पेट आपको दवा खाना, कुछ नहीं खाओगे। आप सारे नियम फॉलो करते हो और जितना वो कहता आप उसको देकर भी आते हो। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, वरन विश्वास रखो परमेश्वर पर और मुझ पर भी विश्वास रखो। और हम यही विश्वास नहीं रख पाते। वो जितने नियम बताएगा आप उतने नियम करो। उसने कहा गर्म पानी, तो आप गर्म पानी का सेवन करते हो। उसने कहा 3 दिन स्नान नहीं करना, आप नहीं करोगे, बुखार है तो। वो जितने विधि बताएगा आप मानने के लिए तैयार हो। लेकिन जब आप परमेश्वर में आते हो, आप प्रार्थना से रिलीफ मिलता है और आपको फिर नियम बताया जाता है कि सुबह उठकर भैया प्रार्थना करना। आप सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते। दोपहर को प्रार्थना करना, आप दोपहर को समय निकालकर प्रार्थना नहीं करते। रात को बगैर प्रार्थना किए ना सोना, आप बगैर प्रार्थना किए सो जाते। लेकिन अगर डॉक्टर बताया है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तो नियम मानने के लिए क्या है? क्यों? महाशुल्क देकर आ रहे। हालेलुया। अगर डॉक्टर 8 बजे आता है, आप 6 बजे से जाकर नहीं लगाते हो। अब प्रभु के घर में कितने बजे आते हो? जहां से आपको उद्धार मिलना है, जहां से आपको शांति मिलनी है, जहां से आपके पूरे परिवार का उद्धार होना है, वहां आप कितने बजे आकर लाइन लगाते हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। डॉक्टर ने कहा देखा बाजार की चीज मत खाना, केवल दाल रोटी खाना। अगर कोई रिश्तेदार कुछ लाया भी नहीं, भैया हम नहीं खाएंगे, डॉक्टर ने मना किया। यहाँ प्रभु कहता है पाप छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो, जलन छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, डाह छोड़ दो, एक भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। और फिर कहता है प्रभु से मैं आशीष नहीं ले। अब डॉक्टर के पास जब जाते हो तो आपने कहा डॉक्टर साहब दवाइयां काम नहीं की, तो उसने कहा अगर लगता है तुमने किसी दिन ठंडे पानी से दवा खा ली। हाँ जी डॉक्टर साहब, लाइट नहीं थी, गैस भी चुक गया था, लकड़ी भी नहीं थी, इसलिए ठंडे पानी से इसीलिए दवा काम नहीं की। तो आप डॉक्टर को कुछ नहीं कहते तो हाँ हमारी गलती। लेकिन आप परमेश्वर को दोष लगाते हो, कहते हो हम गए तो हमें फायदा नहीं। हालेलुया हालेलुया। अब अपनी गलती को नहीं देखते कि हमने प्रार्थना नहीं किया, हमने पाप नहीं छोड़ा, हमने गुनाह नहीं छोड़ा, हमने व्यभिचार नहीं छोड़ा, हमने डाह नहीं छोड़ा, ईर्ष्या नहीं छोड़ा, सारी बुराइयां, नशे नहीं छोड़ा, सारी बुराइयां अपने अंदर भरे। हालेलुया हालेलुया। आप अपने आप को नहीं झांकते और आपके अंदर तुरंत व्याकुलता आ जाती है। ओ जी प्रार्थना हुआ, आराम नहीं हुआ। क्यों व्याकुल हो रहे? या वचन कह रहा है व्याकुल मत हो, विश्वास रखो। हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है पतरस रात भर मछली मारा और सुबह वो जाल को धो रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आता है और कहता है पतरस अपनी नाव मुझे दे दे। हालेलुया। पतरस की नाव क्या थी? खाली थी, उसमें कुछ नहीं था, जाल भी नहीं थी, वरन जाल तो पतरस धो रहा था। हालेलुया। उस समय पतरस नहीं था, सामान था। हालेलुया। इस समय जाल धो रहा है, उस समय सामान था, पतरस नहीं था। पतरस तो बाद में कहलाया। हालेलुया हालेलुया। अब आपको मालूम होना चाहिए नाव क्या थी? खाली थी। उसने अपनी खाली नाव दी थी। आज आपकी नाव में ईर्ष्या है, आज आपकी नाव में जलन है, आज आपकी नाव में डाह भरा हुआ है, आज आपकी नाव में घमंड भरा हुआ है, आपकी नाव में क्रोध भरा हुआ है। हालेलुया। लेकिन पतरस की नाव में कुछ नहीं था, एकदम खाली नाव दिया था। हालेलुया।
हमें भी अपनी नाव को क्या करना होगा, इसमें से हर एक बुराई को, हर एक गंदगी को दूर करके खाली नाव सौंपना होगा प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु इस नाव को भरेगा। दूसरा, जब पतरस ने, जो शमौन था पतरस कहलाया, और हम बाइबल में पतरस ही अक्सर पढ़ते हैं, शमौन नहीं पढ़ते हैं, तो पतरस ही, जब पतरस अपनी नाव दिया उस समय नाव खाली थी, और नाव को जब दिया तो प्रभु उस नाव पर आया और पतरस से कहता है, पतरस नाव को थोड़ा और किनारे से हटा ले, क्योंकि नाव किनारे थी। और पतरस ने नाव को किनारे से हटाया, और जब वो नाव किनारे से हटी तो प्रभु उस नाव में बैठ करके अपने लोगों को, जो उसके वचन सुनने के लिए उसके पास आए थे, उनको वचन से सुसमाचार का प्रचार किया। और जब प्रचार कर चुका तब पतरस से कहता है, अब इस नाव को थोड़ा गहरे में लेकर चल। और जब पतरस गहरे में लेकर गया तो पतरस से परमेश्वर ने कहा, अब अपनी जाल को इसमें डाल। तो पतरस कहता, प्रभु मैं एक मछुआरा हूँ और मैं मछली मारने में निपुण हूँ। वो बचपन से यही काम कर, वो निपुण है। हालेलुया। लेकिन आज रात मुझे कुछ नहीं मिला, सारी रात मैंने मेहनत किया, और मालूम है मछलियां ठंडे समय मिलती है, और इस समय धूप हो चुका है, मछलियां नीचे भाग गई, नहीं मिलेंगी। लेकिन पतरस कहता, प्रभु तेरे कहने से मैं जा रहा। हालेलुया। अब एक बात यहाँ नोट करें, वचन कह रहा है, पतरस कहा तेरे कहने से मैं जाल। हालेलुया। अब किसी का ना मानो, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन तो कह रहा है, इसको तो मानो। हालेलुया। अब किसी की ना सुनो, इस वचन की तो सुनो, जो कह रहा है कि व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। अगर मुझ पर विश्वास नहीं रख सकते तो परमेश्वर पर तो विश्वास रख सकते हो ना। हालेलुया, हालेलुया। पतरस क्या कह रहा, प्रभु मैंने रात भर मछली मारा, एक नहीं पाया, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। आपने बहुत परिश्रम किए, बहुत मेहनत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन अब जब प्रभु उस कार्य को करने के लिए कह रहा है तो हम एक बार उसके कहने से उस काम को करें। हालेलुया। जब पतरस कहता है कि प्रभु तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं, जब प्रभु के कहने से पतरस ने जाल डाला तो बाइबल कहती है जाल में इतनी मछलियां आई कि वो अकेले खींच नहीं पा रहा था। अपने मित्रों को बुलाया, मित्र लोग आए, और जब वो जाल खींचे तो पतरस की नाव भर गई, फिर भी जाल में मछलियां हैं। अब जाल उनके साथी, जो साथी थे, उस जाल की मछलियां वो भी लिए, उनकी भी नावें भर गई, और यहाँ तक भर गई कि डूबने पर थी। लेकिन वचन कहता है डूबी नहीं, लेकिन डूबने पर थी। हालेलुया, हालेलुया। इसके कहने से भरपूरी आ गई। हालेलुया। प्रभु कहा ना, कहने से भरपूरी नहीं आ गई। जब पतरस उस शब्द को सुनकर उस अनुसार कार्य किया तब भरपूरी आई। हालेलुया। अगर प्रभु ने कहा पतरस जाल डाल, अगर पतरस जाल ना डालता तो क्या भरपूरी आती? कभी ना आती। आज यही कारण है, प्रभु आपसे कह रहा है लेकिन आप उस कार्य को नहीं कर रहे, इसलिए भरपूरी नहीं है। आपको उस कार्य को करना होगा। हालेलुया। इसीलिए हमने आपको फार्मूला पहले बता दिया कि एक साधारण व्यक्ति, हालेलुया, हालेलुया, जिसके पास आप लाइन लगाए हो, सुबह से जाकर वो जितने नियम बताए आप मानने के लिए तैयार हो, लेकिन जब प्रभु का वचन आपसे कहता है, प्रभु का शब्द आपसे कहता है बेटा उठ सुबह 5 बजे, आप नहीं उठ पाते। हालेलुया। डॉक्टर ने कहा उठकर 5 बजे दवा खानी है, आप 4:30 बजे उठकर बैठ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु के कहने पर आप 5 बजे उठकर प्रार्थना नहीं कर पाते।
हालेलुया हालेलुया। अब जब नावें भर गई तो केवल पतरस की नाव अकेले नहीं भरी, उसके मित्रों की नाव भरी। अब जब नाव भर गई, बाइबल कहती है जब पतरस ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, परमेश्वर पतरस के जीवन में भी आ गया, उसके जीवन में भी आ गया। केवल नाव नहीं भरी, उसके मित्रों की नाव नहीं भरी, वरन पतरस का जीवन भी बदल गया। हालेलुया। उसी प्रकार से केवल आपकी बीमारी दूर नहीं होगी, केवल आपकी समस्या दूर नहीं होगी, केवल आपकी गरीबी दूर नहीं होगी, वरन आपका जीवन भी बदलेगा, आपकी दुनिया भी बदलेगी। हालेलुया हालेलुया। जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे तो पतरस ने आज्ञा माना, उसकी नाव भरी, मित्रों को भी नाव भरी। हालेलुया। वो जीवन बदल गया। वो जीवन क्या हुआ? बदल गया। जीवन क्या हुआ? आपको मछली पकड़ने वाला नहीं रहा। हालेलुया। आपको बपतिस्मा देने वाला हो गया। हालेलुया। क्या देने वाला हो गया? बपतिस्मा। हालेलुया। अब वो सुसमाचारक हो गया, सुसमाचार सुनाने लगे। हालेलुया। उसी प्रकार से अब रोगी ही नहीं रहोगे, बीमारी दशा में नहीं रहोगे, गरीबी की दशा में नहीं रहोगे। हालेलुया हालेलुया। जब आप परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करोगे और उसके वचन के अनुसार चलने का निर्णय लोगे और उसके वचन के अनुसार चलोगे, तो ना कि केवल आपकी बीमारी अकेले गायब होगी। हालेलुया। ना कि केवल आप चंगे होंगे, वरन आपके मित्र भी चंगे होंगे। हालेलुया हालेलुया। आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। केवल आप छुटकारे वाले व्यक्ति नहीं, वरन आप सुसमाचारक भी बन सकते हैं। आप सुसमाचार सुना सकते हैं, आप सुसमाचारक बन सकते हैं। हालेलुया। तब जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तब। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के वचन पर क्या करना है? विश्वास करना है। और जब विश्वास करोगे तब आप परमेश्वर के उस आशीष को, उस सामर्थ्य को, उस ज्ञान को, उन चीजों को अपने जीवन में प्राप्त करने पाओगे। कब? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे तब। हालेलुया। आज जो आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, आज जो आपको आज्ञाएं दी जा रही हैं, उनको मानना है। यहाँ लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यदि स्थान ना होते तो कह रहा कि मैं तुमसे कह देता, वरन स्थान है। हालेलुया। आपको विश्वास करना होगा। अब्राहम जो मूल पिता बना, हालेलुया हालेलुया, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने घर, अपने कुटुंब चल, हालेलुया, जो नगर में तुझे दिखाऊं उस नगर में जा। अब्राहम चल दिया। 1 साल चला, व्याकुल नहीं हुआ कि मुझे 1 साल हो गया आशीष नहीं हुई। आपको मालूम है, 2 साल चला, व्याकुल नहीं हुआ। 3 साल चला, व्याकुल नहीं हुआ। 4 साल चला, व्याकुल नहीं हुआ। 5 साल चला, व्याकुल नहीं हुआ। 6 साल चला, व्याकुल नहीं हुआ। 7 साल बीत गए, 8 साल बीत गए, 9 बीत गए, 10, 11, 12, करते करते 20 साल बीत गए, लेकिन उसके अंदर व्याकुलता नहीं आई। वो आज भी परमेश्वर के वचन को मान रहा। 20 साल हो गए, कोई आशीष नहीं है। हालेलुया। और आज लोग क्या कहते, भाई ये तो हफ्ता हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया हालेलुया। कहाँ 2 हफ्ते हो गए? आप 2 ही दिन तो आए ना, हफ्ता भर कहाँ आए? हफ्ता भर तो आप अपने घर पे थे, तो कहाँ 2 हफ्ता हो गया? क्या 2 हफ्ता हो गया? कहाँ 2 हफ्ता हो गया? आप 2 दिन तो आए ना। पहली चीज आप झूठ बोलना चालू कर दिए, कह रहे 2 हफ्ता हो गए हमको आते। कहाँ 2 हफ्ता हो गए आपको आते? आप 2 ही दिन तो आए ना, पिछले संडे, इस संडे 2 ही दिन तो हुआ ना। अगर 2 हफ्ता हो गया आए हैं 2 दिन,
आज झूठ बोल रहे 2 हफ्ता हो गया। कहाँ 2 हफ्ता हो गया? हमको भी बताओ कैसे 2 हफ्ता हो गया? 2 ही दिन तो हुआ ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 2 दिन में हालेलुया 2 ही घंटा तो आकर बैठे ना। 1 बजे आए 3 बजे चले गए। हालेलुया तो 2 दूना 4 घंटा बैठे। हालेलुया अब 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। 48 घंटे में आप 4 घंटे प्रभु के पास बैठकर वचन सुने। हालेलुया और 44 घंटे बुराई की, ईर्ष्या की, जलन की, क्रोध की, डाह की, घमंड की। तो बताओ कौन सा ज्यादा पड़ेगा? 4 घंटे वाला या 44 घंटे? हालेलुया हालेलुया 44 घंटे अपने व्हाइट शर्ट में कज्जी लगाकर बैठे हो और 4 घंटा भिगोन के छुड़बे निर्मय खराब है। हालेलुया हालेलुया समझो, हम दोष देते हैं। हालेलुया नो हालेलुया। कुलुस्सियों की पुस्तक यदि खोले, कुलुस्सियों हालेलुया 3 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या धारण करना है? करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। आमीन आमीन। लेकिन हमको दोष लगाने वाले हैं। कह रहे हैं वो जी खराब है। कहाँ से खराब? यहाँ वचन कह रहा है, एक बार देखो ना, तुम जो दोष लगाते हो। तो अपने विषय में देखो, सह लो। हम भी थे ऐसे ना पापी। अब कोई पवित्र थोड़ी पैदा हुए थे। अभी तो पापी ही थे ना, अभी तो व्यभिचारी थे ना, अभी तो नशा करने वाले व्यक्ति थे ना, अभी तो क्रोधी मनुष्य थे ना, अभी तो डाह करने वाले थे ना। आपके अंदर भी तो जलन घमंड काम करती थी ना। और आज के वो व्यक्ति जलन कर रहा, हम अच्छे बन गए। वो पहले आप भी अच्छे नहीं थे ना, अब अच्छे बन गए हो ना। हालेलुया तो आप उसके विषय में दोषारोपण क्यों करते हो? हालेलुया बाइबल कहती है जैसे तुम बचाए गए हो वैसे वो भी बचाया जाएगा। पर जब हम बच गए हैं तो उसके जैसे आपके बचने के लिए कोई प्रार्थना किया है वैसे आप भी उसके बचने के लिए प्रार्थना करो, वो भी बचाया जाए, उसके जीवन में भी आनंद आए जैसे तुम्हारे जीवन में आनंद आया। हालेलुया बाइबल कहती दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया तो जो तुम दूसरों के लिए विनती करोगे तुम्हारे लिए भी कोई विनती करेगा। जब तुम दूसरों के जीवन में शांति का कारण बनोगे तो तुम्हारे जीवन में भी कोई ना कोई शांति का कारण बनेगा। हालेलुया जब तुम ईर्ष्या करोगे तुमसे भी कोई ईर्ष्या करने वाला होगा। तुम डाह करोगे तुमसे भी कोई डाह करने वाला होगा। हालेलुया समझो। हालेलुया तुम जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हो वैसा व्यवहार तुमको खुद करना होगा। हालेलुया तो क्या हम उस व्यवहार को करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया वो व्यवहार आपके साथ भी किया जाएगा। हालेलुया अब हम कहते हैं प्रभु 2 हफ्ते हो गए। हालेलुया हम पूछते हैं 2 हफ्ते आपको कैसे हो गए? 2 हफ्ते से भैया आ रहे हैं, आराम नहीं हुआ। आप 2 हफ्ते की बात छोड़ दीजिए, अगर 1 घंटे अपने मन को स्थिर करके और अपने अंदर से सारे गंदे विचार को निकाल करके अपनी नाव को खाली करके प्रभु को आगे अर्पण करेंगे तो जैसे पतरस की नाव भर गई वैसे आपकी नाव भर जाएगी। अपने भी काम की चीज पतरस नाव में नहीं रखा था उस समय जिस समय नाव दिया है प्रभु को। हालेलुया तो आप तो अपने अंदर अपनी इच्छा प्रकट करते हो, अपनी इच्छाओं को भी मार देना है और प्रभु की इच्छा को अपने अंदर प्रकट करना है।
प्रभु जो तेरी इच्छा है ना वही मेरे जीवन में पूरी होने पर तू चाहता है कि मैं वहां जाऊं तो जाने पाऊं, तेरी इच्छा है कि ना जाऊं तो मैं चाह कर भी वहां ना जाने पाऊं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन नहीं, हम तो वहां पहुंचेंगे। हालेलुया। तो ये आप अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, हमें अपनी इच्छा को नहीं वरन प्रभु की इच्छा को जानना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कह रहा है यहाँ मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा है। तब फिलिप्पुस कहता है, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? हालेलुया हालेलुया। प्रभु कह रहा मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ, तू अभी तक जान नहीं पाया। हालेलुया। मैं पिता में और पिता मुझ में है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। तो अपनी आग से क्या किया है? आजकल उसका क्या है? वो कहाँ है? मुझ में है। वो कहाँ है? कहाँ है? किसमें है? और हम में है। प्रभु कहाँ है? हम में है। हालेलुया। और आजकल उसका मेरे जीवन में क्या है? डेरा है। इसलिए बीमारियों का डेरा खत्म हो गया, समस्याओं का डेरा खत्म हो गया, बुराई का डेरा खत्म हो गया, क्योंकि आगे कोई डेरा लगा लिया। हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है? हालेलुया हालेलुया। जब सीमा पर लड़ाई होती है, हालेलुया, सैनिक लोग डेरा लगाकर क्या करते हैं? बैठ जाते हैं बॉर्डर पर। तो क्या कोई घुस पाता है अंदर? क्योंकि डेरा लगा है ना। तो जब उसी तरीके से प्रभु डेरा लगाएगा, हालेलुया हालेलुया, तो कोई बीमारी एंटर करेगी? कोई समस्या एंटर करेगी? व्याकुलता एंटर करेगी? हालेलुया हालेलुया। इसलिए वो गीत कह रहा है कि प्रभु यहोवा कहाँ है? हालेलुया हालेलुया। तो आपको अपने अंदर प्रभु को अनुमति देनी होगी। हालेलुया। कि प्रभु ये जो मेरा घर है ना, हालेलुया, मेरा नहीं। अभी तक मैं वहम में था और मैं घमंड में था और मैं भूला और भटका हुआ था, लेकिन आज ही मुझे मालूम चला कि ये घर हमारा नहीं परंतु पिता आपका पवित्र मंदिर है, और इस मंदिर में मैं आपका स्वागत करता हूँ और स्वागत करती हूँ। आइए आप अपने मंदिर में वास करें। हालेलुया। और जिस दिन वो इस मंदिर में वास करना चालू करेगा, हालेलुया, आपका मंदिर शांति से भर जाएगा, आपका मंदिर खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है ये हमारा शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर। हम इस मंदिर को बेकार ना करें। अभी तक हम नहीं जानते थे तो इसे नशे से, बुराई से, घमंड से, डाह से, तमाम प्रकार के गंदे कामों से भरे हुए थे। लेकिन अब हमें मालूम चल गया कि ये मंदिर हमारा नहीं है, ये प्रभु का मंदिर है। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह। इसमें अधिकार किसका है? कैसे प्रभु का अधिकार है? हालेलुया। हमारे मम्मा पापा हमको जन्म दिए, हमारी माँ हमको 9 महीने रखी थी, तो प्रभु का अधिकार कैसे? हालेलुया हालेलुया। तुम्हारी मम्मा ने तुमको थोड़ी बढ़ाया, तुम्हारी मम्मा ने तुमको थोड़ी रचा, वो तो प्रभु ने रचा। बाइबल कहती है उत्पत्ति की पुस्तक में, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर ने जब सब कुछ को बनाया उसके बाद मनुष्य को बनाया। हालेलुया। और मिट्टी लिया साना। हालेलुया। बाइबल कहती है वो अपनी समानता और अपने स्वरूप में एक पुतला बनाया मिट्टी का, और उसमें श्वास फूका अपनी
जीवन का श्वास। तो जब जीवन का श्वास होगा तो पुतला क्या हुआ? जीवित प्राणी बन गया, जो आदम कहलाया। परमेश्वर ने देखा कि आदम का रहना के लिए ठीक नहीं है, तब तो उसके लिए एक हवा बनाया, अर्थात जिसको नारी कहते हैं, अर्थात स्त्री कहते हैं। तो परमेश्वर ने जब श्वास फूका, इसमें श्वास किसकी है? श्वास बंद हो जाएगी तो आप क्या हो जाओगे? जब तक सांस चल रही किसकी है? तब आप अपने आप पे कहे घमंड कर रहे? जब इसको बनाने वाला परमेश्वर, रचने वाला परमेश्वर, इसमें सांस देने वाला परमेश्वर, सब कुछ तो परमेश्वर का है, तो हम क्यों घमंड करें? पृथ्वी किसकी है? आपकी थोड़ी ना है। आप चाहे जितनी लड़ाई कर लो, कहते जमीन हमारी है, लेकिन आपकी जमीन नहीं है। पूछो कैसे? पूछो कैसे? 10 साल पहले जमीन किसके नाम थी? फेंकुओ बहाओ नाम है। आवाज किसके नाम होगी? समझो। आज दीनानाथ के नाम हो गई, बदलू प्रसाद के नाम हो गई, इसके बाद कल्लू प्रसाद के नाम हो जाएगी, मटरू प्रसाद के नाम हो जाएगी। ये बदलती क्या होगी? किसी की नहीं है, ये किसकी है? जिसने बनाया उसकी है। किसी की नहीं है। कहते हमारी है, तुम्हारी है, तो भैया 10 साल पहले किसकी थी? अब आपके जाने के बाद किसकी हो जाएगी? किसी और की हो जाएगी। तो कहा आपकी रही, आप क्यों घमंड करते? एक दिन कपड़ा फैलाया हुआ था, बहुत पहले की बात, श्रृंगार चल रहा, दुपट्टा सेम था, एक बहन ने ओढ़ लिया, तो कहा हमारा दुपट्टा ओढ़ी, बाहरी वाला के देखा घर के लकी ऐसे अपने के मुझसे हमने सुना, हमने कहा आप लोग बाहर से बोलते ना, ये तुम्हारा है ना तुम्हारा है, ये ना तुम्हारा है ना तुम्हारा है। बोले नहीं ये वाला हमारे वाला इनका। हमने कहा दोनों का नहीं। बोलो कैसे? अगर कपड़ा आपका होता, जब मनुष्य मृत्यु हो जाती है तो सारे कपड़े फेंक दिए जाते हैं, उसके बदल पे जो रहता है उसे भी फाड़ कर फेंक देते हैं। अगर उसका होता तो उसे पहले रहने देते कि नहीं रहने? यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सच पूछो तो यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम परदेश में हो। कहाँ हो? कमाने खाने आए हो। जब तक जीवन है, जब तक यहाँ परदेश में हो, अच्छे से कमा खा लो, फिर जो यहाँ कमाई करोगे अच्छी, वहीं जाकर आपको अपने घर में मिलेगा। बताऊं आपको, जब एक व्यक्ति अपने घर से परदेश रहता है, अगर वो व्यभिचार में नहीं पड़ा तो अच्छा धन कमाकर अपने घर आता है। अगर वो नशे में नहीं पड़ा तो कमाकर अच्छा धन अपने घर आता है। अगर वो भाई बाहर जाकर के नशे में पड़ गया, व्यभिचार में पड़ गया, चोरी में पड़ गया, ऐसा में पड़ गया, तो जब घर आता है तो अपने घर कुछ नहीं कर पाता। वरन जब घर आता है तो उसका घर ऐसे उजड़ा बिजड़ा चू चा रहा है, और फिर उसको घर में ठिकाना नहीं, बेचारा इधर उधर कहीं पर ठिकाना नहीं लगता उसका। भटकने वाले भगोड़े के समान यहाँ वहाँ भटकता रहता है। और एक दिन मृत्यु होती है, फिर उसे दफन कर दिया जाता है। उसी प्रकार से क्यों आप यहाँ प्रदेश में हो, यदि आप यहाँ अच्छे काम नहीं करोगे, जब आप पुनः लौटोगे अपने घर को, अपने वतन को, जब इस शरीर के छोड़कर, इस देह को छोड़कर जो तुमको दी गई है, और जब यहाँ अच्छे कर्म किए रहोगे, अच्छी कमाई किए रहोगे, वहाँ आपको सुंदर सा घर मिलेगा, आपको रहने का स्थान मिलेगा। और यहाँ की अच्छी कमाई नहीं करोगे तो वहाँ कहीं स्थान नहीं मिलेगा। फिर जब न्याय होगा, तब उस आप नरक की आग में डाल दिए जाओगे, जहाँ सदैव चीखना और चिल्लाना है।
इसलिए यहाँ जो परदेश में होना हालेलुया, अभी तक जैसे थे तैसे थे, लेकिन जब आपको मालूम हो चुका है हालेलुया, उड़ाऊ पुत्र जब परदेश भागा अपने पिता से संपत्ति बटा करके वहां विचार में पड़ गया, खूब ऐसे किया, जब सब कुछ खत्म हो गया अपने आप में याद करता, हाँ मैं तो यहाँ परदेश में हूँ, मेरे पास यहाँ रहने का स्थान नहीं, खाने कुछ नहीं। अब कहता मैं अपने घर जाऊंगा, पिता से कहूंगा मैंने पाप किया, गुनाह किया, मुझे नौकर के तौर पर रख ले। हालेलुया, जब लौट कर आया, पश्चाताप किया, तो बाइबल कहती है पिता ने नौकर नहीं परंतु पुत्र कह के स्वीकार किया। हालेलुया, उसी प्रकार से प्रियो, हर एक व्यक्ति पाप में है, हर एक व्यक्ति गुनाह में है, हर एक व्यक्ति गंदगी में है, बुरे कामों में है, लेकिन जब व्यक्ति अपने उस पाप से फिर करके, अपने उस गुनाह से फिर करके, अपने उस गंदे कामों से फिर करके वो पापों की क्षमा मांगता है, कहता पिता मुझे क्षमा कर दे, मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं और नौकर के तौर पर ही रख ले, तो पिता कहता तू मेरा नौकर नहीं वरन तू मेरा पुत्र है, हालेलुया, तू मेरा वारिस है, हालेलुया। फिर वो पिता जो शरीर पर गंदे कपड़े हैं उनको उतार कर कहता है इन्हें क्या पहनाओ, नया वस्त्र पहनाओ, नई जुतियां पहनाओ, नई अंगूठियां लाओ, अच्छा सा भोजन पकाओ, हालेलुया, और आनंद मनाओ, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा खो गया था, मिल गया, भटक गया था, लौट आया, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से मनुष्य यहाँ आकर के वो भटक गया, हालेलुया, अपने जीवन में आनंद खोजते खोजते पाप में गिर गया, गुनाह में चला गया, गंदे कामों में फंस गया, हालेलुया। जैसे वाह हालेलुया, मेरे पास धन है, मैं इस जो काम को कर रहा हूँ बड़ा अच्छा काम है, लेकिन वो पाप में गिरता गया, गुनाह में गिरता गया, हालेलुया, लेकिन इतना दलदल में चला गया जहाँ से निकल नहीं पाया। अब उसके पास कुछ नहीं, वो एक एक पैसे के लिए तबाह हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं है, इसके काम बुरे होते चले गए, वो आज्ञा को नहीं माना पिता, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब जब वो अपने आप में यहाँ लौट कर आया तो पिता ने उसे तिरस्कार नहीं किया, पिता ने उसे स्वीकार किया। उसी तरीके से हम अपने पापों और गुनाहों की क्षमा मांगेंगे और कहेंगे यस पिता मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, तो आपका तिरस्कार नहीं करेगा वरन आपको स्वीकार करेगा और आपकी शरीर पर जो गंदे वस्त्र हैं उसे अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करके तुमको नया वस्त्र पहनाएगा, तुमको पाप के रास्ते से हटा करके धार्मिकता के रास्ते पर लाकर खड़ा करेगा और तुम धार्मिक कहलाओगे और वरन परमेश्वर के राज्य में खड़े होने की हालेलुया, हालेलुया, वह तुमको योग्य बनाएगा, हालेलुया। इसलिए हमें स्वीकार कर लेना है, हमें मान लेना है कि हमने पाप किया है और हमने गुनाह किया है, हमें दोष नहीं लगाना। हम ये नहीं कहना कि ओ प्रभु 2 हफ्ते से आए, वो झूठ मत बोलो, कहो प्रभु 2 दिन आए, हालेलुया, हालेलुया, 2 हफ्ते मत बोलो, हालेलुया, हालेलुया, कह रहे 2 हफ्ते से आ रहे, 2 हफ्ते से आप नहीं आ रहे हो, हालेलुया, आप मात्र 2 दिन आए हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू नहीं जानता? 10 में लिखा, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। कह रहा जो बातें मैं कह रहा हूँ वो बातें मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, वरन पिता मुझ में होकर के कह रहा है। इसका मतलब जिस तरीके से पतरस जब अपनी नाव को खाली दिया तो उस नाव पर प्रभु चढ़ा और अब पतरस नहीं वरन प्रभु उस नाव पर से उपदेश दे रहा है, अब वो नाव प्रभु की हो गई, पतरस की नहीं। हालेलुया। इसी प्रकार से जब हम अपनी देह को परमेश्वर को अर्पित करेंगे खाली करके, पवित्र करके, हालेलुया, हालेलुया, तो हमारी देह पर हमारा नहीं वरन प्रभु का अधिकार होगा। और जब प्रभु का अधिकार होगा तो बाइबल कहती वह पवित्र है, वह रोगी नहीं है,
वह हारा हुआ नहीं है, वह थका हुआ नहीं है, वह उदास नहीं है, वह गरीब नहीं है, वह निराशा में नहीं है, वरन बाइबल कहती है उसके निकट आनंद की भरपूरी के 28 में लिखा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु के पास आना है, प्रभु में विश्राम देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन जो कष्ट में है, उस कष्ट को हटाकर हमें आराम देंगे। हालेलुया। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। क्यों आप पर डिपेंड करता है? आप कहते हो ना प्रभु में बढ़ाने, प्रभु नहीं बढ़ाएगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आप पर डिपेंड कर दिया है कि तुम जितना बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। प्रभु नहीं बढ़ाएगा कि हम तुमको ला इतना बढ़ा देंगे, इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे। नो, प्रभु ने डिपेंड कर दिया है। हालेलुया। कैसे? जब अंधा व्यक्ति प्रभु के पास आया तो प्रभु ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तो कहता, प्रभु या कि मैं देखने लगूं। तो प्रभु ने कहा, मैं भी चाहता हूं कि तू देखने लग। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि तुम बढ़ो, प्रभु चाहता है कि तुम्हारे जीवन में शांति रहे, प्रभु चाहता है कि तुम्हारे जीवन में आनंद रहे। हालेलुया। लेकिन उसने हमें एक आज्ञा दी। हालेलुया। बाइबल कहती है वो भूमि पर थूका और मिट्टी सानी अपने थूक से और उसकी आंखों पर लगा दिया और कहा, जा सिलो। क्या कर? सिलो के कुंड में जाकर क्या कर? धो ले। और गया, वो धोया और देखने लगा। हालेलुया। आपको वचन दिया जा रहा है, जब आप इस वचन के अनुसार चलेंगे, इस वचन को अपने अंदर रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। हालेलुया। सब कुछ उसी में से है। हालेलुया। उसके बिना कुछ नहीं। हालेलुया। तो जब आप अपने आप को अर्पित करोगे और वो आप में वास करना चालू करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी के बगल वाले अध्याय में 15 में लिखा, पहले पद में, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहे और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम बने रहें, हालेलुया, और उसका वचन हमारे अंदर बना रहे, हालेलुया, हालेलुया, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथ में लिखा 15 के साथ में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ मांगने की बात कर रहा, लेकिन वहां पर अब्राहम तो मांगा ही नहीं। हालेलुया। प्रभु मुझे बेटा चाहिए, वो तो कहा ही नहीं। वो परमेश्वर के वचन पर चलता रहा, आज्ञाओं को मानता रहा। वो समय आया, हालेलुया, हालेलुया, इसको बेटा उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी को, हालेलुया, और वो पिता कहलाया। और जब वो पिता कहलाया, ये मूल पिता नहीं है, कुल पिता है, तब परमेश्वर ने कहा, जो ये पुत्र है इसे मुझे दे दे। अब आप सोच सकते हो 100 सालों बाद उसके जीवन में आशीष आई है और वो भी मांग ली जा रही है, लेकिन उसने ना नहीं किया। उसने तुरंत ले जाकर के परमेश्वर को अर्पित किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है ना, हालेलुया, हम चूक जाते हैं।
इसलिए आशीष हमसे दूर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आप बेरोजगार हो, आपके पास कोई रोजगार नहीं, आप एकदम बेकार टहल रहे हो, कोई उन्नति नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, आप प्रभु के पास है, प्रार्थना की, विनती करें, महीनों लगे, आप लगातार प्रार्थना करें, प्रभु ने आपको एक अच्छा सा काम दिया और आपके जीवन में एक अच्छा सा धन आया। हालेलुया, हालेलुया। धन आया, आप उस धन को लेकर अपनी खुशियों में खो गए। हालेलुया, हालेलुया। आप कहाँ खो गए? उन खुशियों में खो गए, आप प्रभु को महिमा नहीं दे पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन आपके जीवन में स्थिर नहीं रह पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो धन आपके जीवन में स्थिर नहीं रह पाया। हालेलुया। सुबह से बहुत सारे लोग जॉब करने वाले जुड़े और जुड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग ऐसे जुड़े जिनके जीवन में कोई उम्मीदें नहीं थी। हालेलुया। और उन्होंने कहा प्रार्थना करें, हम कुछ योग्य बन जाएं, काबिल बन जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर ने काबिल बनाया, लेकिन वो फिर परमेश्वर को नहीं समझे। जब परमेश्वर ने उनको उस योग्य बनाया, उस काबिल बनाया, तो परमेश्वर को समझना बंद कर दिया। आज इसलिए वो पीछे हो गए। अभी की कोई समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, नहीं होगा सामने। हालेलुया। लेकिन कुछ के जीवन में जब परमेश्वर ने देना चालू किया, तो सर्वप्रथम परमेश्वर के लिए खड़े हुए। सर्वप्रथम किसके लिए खड़े हुए? परमेश्वर के लिए खड़े, कि परमेश्वर ने हमें योग्य बना, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा होना, पीछे नहीं हटना। जब हम योग्य नहीं थे, हालेलुया, तो हम कह रहे थे कि परमेश्वर में योग्य बना, हम करना चाहते। अब जब परमेश्वर ने हमें करने की योग्य बनाया है, तो हम पीछे ना हटे, हम करने के लिए तैयार। जब आप करने के लिए तैयार रहोगे ना, तो परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए भी तैयार। आपको क्या करने के लिए तैयार? बढ़ाने के लिए तैयार। हालेलुया। जब आप करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए तैयार। हालेलुया, हालेलुया। और आप करते जाओ, आपको बढ़ाता जाओ। और आप सोचो हम परिश्रम ना करें। हालेलुया। अब किसान ने बीज बोया, उसके साथ मेहनत किया, तो कटनी किया, अच्छा फल आया, तो उसने अपना बैकग्राउंड चेक किया पैसे का। जब पिछले साल हमने जब फसल बोई थी, तो हम कब कब खेत में गए थे, तो उसने देखा कि हम 15 दिन में खेत पर जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी फसल आई। उसने कहा इस बार हर हफ्ते खेत में जाएंगे। हालेलुया। जब हर हफ्ते खेत में जाना चालू किया, तो उसकी फसल और सुंदर आई, वो और आशीष पाया। तो उसने कहा जब हर हफ्ते गए तो इतनी अच्छी फसल आई, अब हम चौथे दिन खेत में जाया करेंगे। अब वो चौथे दिन खेत में जाना चालू किया, तो अगली बार फसल और अच्छी है। उसने कहा रोज खेत में जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फसल और सुंदर है। उसने कहा हाँ ऐसी बात है। उसने कहा कमरा ही खेतों में बनवा ली। हालेलुया, हालेलुया। अरे 24 घंटा वहीं रहने लगा। अब एक भी चिड़िया उसके देख दाने को छू नहीं पाई, एक भी जानवर उसके खेत में घुस नहीं पाया। पूरी की पूरी फसल सुंदर हम निर्णय ले, हमें जितनी ब्लेसिंग चाहिए, जितनी आशीष चाहिए, उतना हमें खुदा के घर से अपने रिश्ते को क्या करना होगा? मजबूत करना होगा, जोड़ कर रखना होगा अपने रिश्ते। हालेलुया। और जितना हम प्रभु से मजबूत होते जाएंगे, उतना हम ब्लेस होते चले जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर 1 घंटे की प्रार्थना में हमें चंगाई मिल गई, इसका मतलब हम 2 घंटे प्रार्थना करेंगे तो हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। अगर 2 घंटे हमने प्रार्थना किया, हालेलुया, और हमने देखा कि 10 लोगों को छुटकारा मिला, तो हम प्रार्थना 3 घंटा करेंगे, तो जाहिर सी बात है 20 लोगों को छुटकारा मिलेगा। अब हमें जितने बड़े छुटकारे को देखना है, अपनी प्रार्थना उतनी क्या करना है? तो फैसला किसके हाथ में हो गया? आपके हाथ में है। आप जितना अपने जीवन में ग्रोथ को देखना चाहते हो, जितना शांति को, दूसरों को मत देखो।
हालेलुया हालेलुया। जब मैं मसीह में आया हालेलुया, परमेश्वर ने जब मुझसे कहा कि मैं तुझे अपने राज्य के लिए चुना हूं, मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, तू खड़ा हो हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों का नाम लेकर गिना कि प्रभु ये तो पहले से है, इनको खड़ा कर दे, ये है इनको खड़ा कर ले, ये है इनको क्यों नहीं चुनता, इनके को नहीं चुनता, जिसने हमको बताया लेकर गया उसको क्यों नहीं चुनता। तमाम प्रकार की हमने बातों को हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने कहा नहीं मैं तुझे चाहता हूँ हालेलुया। अच्छा मुझे मालूम हुआ कि सच में प्रभु मुझे चाहता है, और फिर जब मैं अपने आप को परमेश्वर को देने का निर्णय लिया हालेलुया, मैंने अपने जीवन से कमांड करना चालू किया हालेलुया हालेलुया। मैं इनकी तरह नहीं बनूंगा, मैं उनकी तरह नहीं बनूंगा, मैं उनकी तरह नहीं बनूंगा, मैं सबसे अलग बनूंगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं जरूर बागों में लगाया जाऊंगा, लेकिन बागों का वो पेड़ नहीं होऊंगा, मैं सबसे अलग पेड़ दिखूंगा हालेलुया। और मेरे फूल की सबसे अलग खुशबू होगी, दिखेगा गुलाब लेकिन गुलाब की खुशबू नहीं होगी हालेलुया। समझो हालेलुया। आपको अलग एक मसीह में अपनी नींव मजबूत करना है, एक अलग चिन्ह करना है हालेलुया। आपको मालूम है पौलुस हालेलुया, जो पहले पौलुस नहीं था, साउल था, जो कलीसिया को सताने वाला था, जो परमेश्वर के साथ चला नहीं था, उन 12 की तरीके जो 12 चले थे चेले, उन 12 में वो गिना नहीं गया हालेलुया हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के जाने के बाद 12 में मत्तियाह गिना गया, लेकिन पौलुस नहीं गिना गया। पौलुस तो हटकर था, लेकिन आपको मालूम है बाइबल में सबसे अधिक पत्री किसने लिखा? पौलुस। क्यों? हालेलुया। क्योंकि जब पौलुस की मुलाकात परमेश्वर से हुई, जब वो आया मसीह में हालेलुया, तो कहता मैं सबसे अलग अपने आप को प्रदर्शित करूंगा हालेलुया। वो चेलों को नहीं देखा हालेलुया। चेलों ने कहा ऐसी इतनी प्रार्थना मत कर, उसने कहा नहीं मुझे करनी है। चेलों ने कहा वहां मत जा, बड़ा खतरा है, उसने कहा मैं खतरे से खेलना चाहता हूँ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जी तुम इतने ऊंचे खंभे पे कैसे चढ़ गए? तुम तो बड़े ऊंचे पे चले गए। तो आपको मालूम होना चाहिए उसने रिस्क भी लिया है खंभे पे चढ़ने का। अगर जरा सा पैर फिसला होता तो खटाक से पैर टूट गया होता। तो जो रिस्क लेगा वही तो ऊंचाई पर जाएगा। आप रिस्क लेना नहीं चाहते हालेलुया। आप कहाँ से ऊंचाई पर हो हालेलुया हालेलुया। वो रिस्क लिया ना, जरा सा पैर फिसलता तो खटाक से नीचे आता। अब आज जब ऊंचाई पर जाकर बैठ गया, भैया कैसे चढ़ा इतना चिकन हालेलुया। समझो रिस्क लेना पड़ेगा हालेलुया हालेलुया। उसने रिस्क लिया। चेलों ने कहा, जो 12 चेले थे प्रभु के साथ चले थे, उन्होंने कहा भैया मत जाओ हालेलुया। रोम बड़ा खतरनाक जगह है, वहां का शासन बड़ा खतरनाक है, तुमको मार डालेंगे हालेलुया हालेलुया। इसने कहा जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह हालेलुया। तो मसीह के लिए मर भी जाएंगे तो मसीह के लिए मरेंगे तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। जीना और मरना दोनों हमारे लिए हालेलुया। जीते रहेंगे तो प्रभु का प्रचार करते रहेंगे, और अगर कुछ हो गया चले गए तो वहां स्वर्ग पहुंच जाएंगे, वहां भी तो प्रभु की महिमा करेंगे ना। तो हमारे लिए तो दोनों फायदा है। हम मसीह को पहन लिए हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाते हैं ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को पहने मुझ में जिंदा है, वही मेरी ताकत है, यह नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने साथ है, वो हमारे अंदर है, उसको मैं पहने हूं, मुझ में वो क्या है, क्योंकि प्रभु मरा नहीं,
हालेलुया, हालेलुया। वो तो पहले कहा था इस मंदिर को क्या करो, गिरा दो, मैं इसे फिर 3 दिन में क्या करूंगा। वो कहा 45 साल लगे इस मंदिर को बनाने में। कितने साल लगे? 45 वर्ष लगे हैं बनाने में, और ये कह रहा 3 दिन में बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग अचंभित थे, ये 3 दिन में कैसे बना देगा जिस मंदिर को बनाने में 45 साल लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी अच्छी तरीके से याद है जब एक भाई ने मुझसे कहा, ओ भैया बहुत सही स्थान पर आए, ये मसीह में गए तो वहाँ हमारा एक मित्र मिला। हालेलुया, कहता है जय मसीह भाई साहब। हमने कहा जय मसीह, आज पहली बार आया? हमने कहा हाँ आज पहली बार आया। बहुत आनंद है, छोड़ना नहीं प्रभु को। हमने कहा ठीक भैया, आए हैं, जब मिलेगा तब बताएंगे, अभी तो आज ही आए हैं पहली बार। बोला नहीं भैया बहुत आनंद है, हम तो काफी दिन से। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मजबूत हो गए, एक दिन उससे मिले, उसको देखे, हमने कहा कर भैया ये क्या कर रहे हैं? आप तो कह रहे थे ना भैया छोड़ना नहीं, देखो हम पकड़े हैं। अरे भैया प्रभु आपसे प्रेम करता था, आपको पास्टर बना दिया। हमने कहा क्यों, आपसे प्रेम नहीं करता था? बगैर प्रेम की आपको बुलाया। हालेलुया, बगैर प्रेम के आपके कारण सूली पर चढ़ गया, बगैर प्रेम के कारण आपके लिए कुर्बान हो गया। हालेलुया। वो तो सारे जगत से प्रेम करता है, केवल क्या हमसे आपसे नहीं, वो पूरे सारे जगत से प्रेम करता है। बाइबल की वो सारे जगत के लिए, कि कुछ ने सारे जगत को बनाया, केवल हमें और आपको नहीं रचा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप हमारे लिए नहीं आया। हालेलुया, वो तो सारे सृष्टि की रचना की ना। हालेलुया, सारे जगत के लिए अपने प्राण को दिया ना। तो सारे जगत में क्या हम आप अकेले हैं? हर एक व्यक्ति है। तो जो इसलिए क्या, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु क्या पाएगा? जो कोई विश्वास करेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो। हालेलुया, विश्वास करना है, उसके वचन के अनुसार चलना है और उसमें बने रहना है। और जब हम बने रहेंगे तो निश्चय उसमें एक अच्छा फल लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा फल लाने के लिए हमें उसमें बने रहना है। आमीन। और जब बने रहेंगे तो निश्चय अच्छा फल लाएंगे। हालेलुया, ताली बजा करके हालेलुया, हालेलुया। अपने घर को खाली करो। हालेलुया, उस परमेश्वर को सौंपो, और जब उसमें आएगा आपका घर आशीषों से भर जाएगा। आपका घर आनंद से भर जाएगा, समृद्धि से भर जाएगा, ऊंचाई से भर जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके घर में किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी। हर एक चीजें जो आपके जीवन में चाहिए वो भरपूरी से आपके पास रहेगी। हालेलुया, कैसे रहेगी आपके पास? भरपूरी से रहेगी। ये नहीं कहना पड़े क्या पता है हमारे पास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है हमारे जीवन में हमारी सोच और हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक बढ़कर वो हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, आपकी सोच से, आपकी उम्मीद से बढ़कर के आपके जीवन में काम करेगा। बस आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहना है, उसकी आज्ञाओं को। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर स्थान पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। आज रोटी का दिन है और हम सब रोटी को खाएंगे। हालेलुया। और एक गीत गाते हुए हालेलुया, हालेलुया, रोटी को लेंगे। हालेलुया, गीत गाने के बाद हम रोटी को खाएंगे। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह की जय। क्योंकि प्रभु ने यही हमारे आप के लिए ठहराया और कहा मुझे स्मरण करने के लिए यही किया करना। हालेलुया, हालेलुया। हम याद करते हैं इस बात को कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया। और उसने भी जो नियम हमारे आपके लिए ठहराया है, जब उसके भी जो नियम को मानते रहेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहेंगे, तो निश्चय जो शांति परमेश्वर ने कहा है हमारे आपके विषय में
वह शांति हमारे आपके जीवन में बनी रहेगी। हमारी शांति आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। तेरे मार धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस सुंदर समय के लिए जो आज के दिन एकत्रित किया और इस योग्य ठहराया कि आज की रोटी हम ग्रहण कर पाए। हम योग्य थे नहीं तेरे पिता, परंतु आपने हमें हर एक गुनाहों से, हर एक गलतियों से बचा कर रखा, हमें पाक और पवित्र किया और इस योग्य ठहराया कि आज की रोटी खा सके। इसलिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद। कोई व्यक्ति अपने से पवित्र नहीं हो सकता जब तक आप इसे शुद्ध पवित्र न करें। आप तेरे पिता, आपने हम सबों को शुद्ध और पवित्र रखा तेरे पिता, और अपने योग्य ठहराया कि हम इस योग्य ठहरे की रोटी खा पाए। शुद्ध धन्यवाद निश्चय करे पिता, रोटी खाए, बल मिले, ताकत मिले, आपकी सेवा कार्य में लगे मेरे पिता, आपके राज्य में हम बढ़ते जाएंगे। निश्चय करे पिता, दिन प्रतिदिन मेरे पिता हम आपकी महिमा को बढ़ाते जाएंगे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देंगे। हम नहीं परंतु आप बढ़े मेरे पिता, हम घट जाए और आप हमें बढ़ जाए मेरे पिता। इसी के साथ हम अपने भारत देश के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात जाबाज सिपाही, उनके पूरे परिवार के लिए दुआ ब्लेस करते हैं। हरे काशी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच के जज, वकील, शासन प्रशासन, सभी प्रशासनिक
अधिकारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सभी आस्था बच्चे, जिला प्रयागराज, यहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी, थाना के थाना इंचार्ज, गांव के पास सब गाँव के प्रधान, मुखिया, ग्रामवासी, पड़ोसी से के संबंधी, आप उपस्थित हमारे भाई बहन का पड़ोसी का संबंधी, आशीष सूत्र वाला चंगर है, जैसे अब तक संभाला वैसे आगे भी संभाले करे। आगे के प्रार्थना को, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, जैसे आपको महिमा तक होती है बिना किसी रुकावट के, वैसे सदा सुनाई नहीं होती। इस समय कोई दुख बीमारी में है, दुर्बलता समस्या में है, तो उसके लिए हम चंगाई शुक्र ईश्वर के नास्तिक के नाम से मेरे पिता आपसे संभाले और अपनी गवाही मिले। जैसे अब तक संभाला है वैसे आगे भी संभाले और अपनी गवाही मिले। आपने कहा पत्रस में तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा, इस पर अधोलोक का फाटक कभी प्रबल नहीं। विषय मेरे पिता इस वचन को इस जगह में हर एक के जीवन में लागू करो। आपने प्रार्थना विनती कुछ न जैसे अब तक संभाला आगे भी संभाले और इन्हें सुरक्षित जैसे लेकर आया सुरक्षित लेकर जाए। अब अपने मुख का प्रकाश चमकाए और आप प्रकाशमान करे करे पिता और अपनी गवाही मिले। हमें दाहिना हाथ हर एक पर बना रहे करे पिता, हमारे एक वाक्य पर आपने प्रार्थना विनती से धन्यवाद देते इस नाम से आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय परमेश्वर आशीष दे।